गुड मॉर्निंग गाइस, पायल रूटीन लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? कुशल मंगल ही होंगे, आशा करती हूँ। तो देखिए, आज हम जा रहे हैं चैती के मेले में, दिन है संडे का। और देखिए, बच्चे भी तैयार हो चुके हैं। साले इन लोगों ने ज़्यादा कुछ तैयार नहीं हुए हैं, बस खाली कपड़े डाले नहा करके। और देखिए, अक्षुत तमाशा कर रहा है। देखिए, किचन में खाना पकाना कर रहा है वो, अभी मेरे नहीं आना उसको। और चलो अब चलते हैं। इसके पापा को भी नहीं जा रहा है, वो मना कर रहे थे। वो कह रहे थे मुझे भी आना है, अभी ड्यूटी से आए। वो कह रहा मुझे लेट हो जाएगा, मैं बाद में जाऊंगा। मैंने ठीक है, अभी साथ में चल नहीं रहे। एक मिनट बेटू। और अब आपको मिलते हैं हम चैती के मेले में, दिखाते हैं आपको आपके हमारे शहर का चैती का मेला। हम लोग मेले आ चुके हैं। यहाँ पर काफी शोर हो रहा है, काफी भीड़ है। देखिए सब मेला ऐसे हो रहा है। देखिए माता रानी के दर्शन कितनी देर में होते हैं। तो देखिए, आ गए हैं हम मेले के अंदर। तो देखिए, काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है और चारों तरफ मुझे डर भी लग रहा है कहीं बच्चों का हाथ ना छूट जाए। तो इसीलिए मम्मी ड्यूटी से आ रही थी मेरी, तो मम्मी ने देखा कि रास्ते में मिल गई थी मुझे मम्मी मेरे घर के ही पास। तो वो जा रही थी घर ड्यूटी से आकर के, तो उन्होंने देखा कि मेरी लड़की अकेली जा रही है। तीनों बच्चे साथ में थे। तो हस्बैंड तो आपको पता ही है गए नहीं थे, उनको थोड़ा ड्यूटी से लेट था, फिर नहाना धोना भी था। वो कह रहे मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। तो वो मेरे साथ आ गई थी। तो वो कह भी रही थी, मैंने उन्हें कैमरे में लेने की कहा भी, तो कहने लगी नहीं बेटा मैं भी ड्यूटी के कपड़ों में हूँ, मैं नहीं आऊँगी। तो देखिए जी, अब उन्होंने सोचा कि बच्ची जो हैं अकेली है, बच्चों को कैसे संभालेगी। तो देखिए कैसा लग रहा है यहाँ का मेला। देखिए सब बिक रहा है यहाँ पे सब कुछ। देखिए बहुत दूर दूर से यहाँ पे आते हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए, अलग अलग शहरों से आते हैं, क्योंकि काफ़ी प्रसिद्ध है ये होलिका माता का मंदिर है, जो कि चैती में ही लगाया जाता है। होली के बाद, होली के दूसरे दिन से लग जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो है प्रसाद चढ़ा रहे हैं। हम लोग वहाँ गए थे तो वहाँ काफ़ी लंबी लाइन थी, लेकिन जो पहले कभी शुरुआत जो की गई थी तो यहीं पे प्रसाद चढ़ाने से की गई थी, बताया जाता है। तो हमने यहीं प्रसाद चढ़ाया। हमने माता रानी का प्रसाद तो चढ़ा दिया है। लाइन काफ़ी लंबी हो रही थी जो जगह पे, लेकिन मान्यता जो दी जाती है वो इसी मंदिर को दी जाती है ज़्यादातर। देखिए आओ बच्चों, देखिए यहाँ पे माल सब मिल रहा है 10-10 रुपये। देखिए, और ये क्रॉकरी वगैरह मिल रही है इधर। देखिए सारी की सारी सब में पूरा मेला हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा सामान मिल रहा था, जेल वगैरह मिल रहा था, जो छोटे छोटे बच्चों की मतलब पिन्स वगैरह ये सब जुड़े बुड़े के। तो मैंने कुछ सामान बच्चों के लिए लिया, जो कि सही रेटों पे मिल रहा था। खाली 10-20 रुपए के रुपए में मिल रहा था और काफ़ी अच्छा था, मैंने देखा था। तो मैंने वही सब लिया यहाँ से। और आप यकीन मानिए, देखिए कितना अच्छा सामान है, मुझे बहुत पसंद आ रहा था। मैं तो ये लग रहा था ये भी ले लूँ या वो भी ले लूँ। आप जानते हैं मेले में जा कर के तो बस यही लगता है। और देखिए यहाँ पे कितना अच्छा सामान मिल रहा, खाली 5 रुपये के रेटों पर। तो मैं जब जाती हूँ तो मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, और बर्तन वगैरह भी काफ़ी लेने अच्छे लगते हैं। तो देखिए ये मेशर मिल रहा था, ये काफ़ी अच्छे सामान थे। खाली देखिए माता रानी के दर्शन कर के अब सब आ गए हैं मंदिर से। काफ़ी भीड़ थी, मुझे डर भी लग रहा था कि बच्चे खो ना जाए। और अब चल रहे हैं घर को, घर पे मिलते हैं। कुछ आइडिया है नहीं मुझे। तो मैं आ गई थी किचन में। मैंने सोचा कि चलिए, भूख भी बच्चों को लग रही थी, क्योंकि खाली ऐसे ही चले गए थे बच्चे बिस्किट और चाय का पी करके। तो मैंने कहा ठीक है, वहाँ पे भी उन्होंने कुछ नहीं खाया, काफ़ी भीड़ हो रही थी। तो मैंने कहा चलिए पहले फटाफट से मैं बना देती हूँ। घर तो सारा सफ़ा करके चली गई थी मैं, और खाली नाश्ता ही बनाना था मुझे। मैंने कहा ठीक है, ये क्या नाम है, बच्चे भूख कर रहे थे। अब शॉर्टकट में भी कुछ नहीं था, शॉर्टकट में भी बना ली थी, मान लीजिए कुछ ऐसा। तो इसके पापा नहीं खाते, क्योंकि ना सुबह में पराठे चाहिए, वो पराठे ही खाते हैं। और मुझे भी ये चीज़ सही लगती है, ये छोटी मोटी जो चीज़ें बना भी लेते हैं तो वो बच्चों को ही खिलाती हूँ मैं अपनी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, वो भी बच्चों की फरमाइश पे ही बनाती हूँ। नहीं तो मैं तो ये सोचती हूँ जो सब्जी और पराठा या कुछ ऐसा बच्चों के लिए वही सब अच्छा रहता है। ये मान लीजिए मैक्रोनी है कुछ है, तो ये बच्चे जो है ज़्यादा देती नहीं हूँ मैं बच्चों को, मैगी या मैक्रोनी टाइम अनुसार कभी कभार दे देती हूँ। तो ये सब कह रहे थे मम्मी देखो
जो है गुंजिया हो गई थी ख़त्म। बच्चे ढूंढ रहे थे गुंजिया कि मम्मी गुंजिया हैं, तो मैंने कहा अभी खाया जब तो खा नहीं रहे थे, जब धीरे धीरे ख़त्म हो गई। कोई भी बच्चा अगर मुझसे कहता था घर में फैमिली में कि चाची ये चीज़ है मुझे दे दो, या बच्चे आ ही जाते हैं, या कोई भी मेहमान वहमान आता था उनके आगे भी लगा ही देते हैं हम लोग, घर में बनी चीज़ होती है तो मैं दे देती हूँ या मैं खिला देती हूँ, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो अक्सर से बच्चे उसी चीज़ को ढूंढते हैं, मैंने ये काफ़ी नोट करा है। तो मैं आ गई थी, मेरी तो वो क्या नाम है जेठानी पड़ोस में ही रहती हैं वो, तो बात कर रही थी, बता रही थी कोई हेम्योपैथिक के डॉक्टर के बारे में। वो कह रही थी काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं, और मेरे बच्चों को खांसी वगैरह थी तो वो कह रही थी कि मुझे जो है उसकी दवाई काफ़ी अच्छी लगी। तो मैंने कहा ठीक है, किस किस चीज़ के डॉक्टर हैं मुझे बताइए। तो वो कह रही थी देखिए हर चीज़ के डॉक्टर है वो, मान लीजिए कोई इसकी भूख नहीं लगती है, कोई कमज़ोर है, खांसी है, वो जड़ से ख़त्म कर देते हैं, कोई भी परेशानी हो आपको वही चीज़। तो मैं कह रही थी अच्छा, तो मैंने कहा भाई देखो ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन यह है कि मेरी मम्मी को परेशानी आप जानती हैं, उनके पैरों में काफ़ी परेशानी रहती है। तो मैं उनसे पूछ रही थी कि देखिए क्या वो सब ठीक कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ वो सब ठीक कर सकते हैं और जड़ से ही परेशानी ख़त्म हो जाएगी, तुम दिखा देना मम्मी को। तो मैंने कहा ठीक है। मैं उनसे कह भी रही थी थोड़ा सा कैमरे के सामने जाए, तो कह रही थी नहीं मैं नहीं आ रही हूँ, मेरे से थोड़ा अजीब सा लगता है। तो मैंने उनकी हंस भी रही थी उनकी बातों पर। मैंने कहा ठीक है। ओली भी मैंने मिलवाया भी था आपको उस वीडियो में, दूसरी जेठानी थी तो वो आपसे बोल रही थी, बात कर रही थी, तो उस टाइम तो उन्हें पता नहीं था कि मैंने वीडियो में ले लूँगी। तो इस टाइम तो उसने पता था कि थोड़ी और ये वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ, वो सॉरी वीडियो बन रही है, तो वो जो है ना थोड़ी हिचकिचाहट लग रही थी, तो वो मुझसे साइड से ही खड़े होकर के बात कर रही थी। तो मैंने कहा ठीक है चलिए, होता है किसी किसी को लगता है, पर शुरुआत में मुझे भी लगता था, पर आप लोगों से बात करते 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 कुछ इस तरह आदत हो गई है तो लगता भी नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि ठीक है, वही सब बातचीत कर रही थी वो मुझसे। तो मैं सोच भी रही हूँ कि क्या दिखा दूँ मम्मी को या नहीं दिखाऊँ, समझ में नहीं आ रहा है। फिर मैं कह रही थी छोटी बेटी को भूख नहीं लगती है, कशिश को, क्या उसकी भूख के लिए ठीक रहेंगे वो डॉक्टर? तो वो कह रही थी हाँ ठीक रहेंगे, वो गोली वगैरह तो देते नहीं है, सिरप ही देते हैं, और काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं। वो कह रही थी उनके बच्चों को काफ़ी फ़ायदा है दोनों को, एक को खांसी की थी परेशानी और एक को थोड़ी लीवर में प्रॉब्लम थी। तो कह रही थी भाई 2-4 दिन में, उन्होंने 16 तारीख से स्टार्ट की थी दवाई, तो आप कुछ ज़्यादा दिन भी नहीं हुए 16 तारीख से, 19 तारीख या 20 तारीख 19 तारीख हुई है। तो उसमें मैंने कह रही थी कि काफ़ी फ़र्क है। तो मैंने कहा भाई इतने 2-3 दिनों में फ़र्क है, तो मान लीजिए सही डॉक्टर होंगे। तो मैंने कहा ठीक है मैं देखती हूँ, टाइम रहते हैं या कुछ भी हो, जैसे भी होता है मैं छोटी बेटी को नानी को उसकी मम्मी को अपनी दिखाती हूँ वहाँ पे, अगर फ़ायदा हो जाए तो कुछ अच्छी बात है। तो वो बिल्कुल खाना नहीं खाती है छोटी बेटी, उसको मतलब पसंद का ही बना दीजिए तो मुश्किल से आधी रोटी काफ़ी कहने पे खाती है, वो कमज़ोर भी बहुत हो रही है। मैं कहती हूँ बता बेटा मैं क्या बनाऊँ क्या खिलाऊँ, वो चीज़ भी उसमें नहीं है, डिमांड तो कर देती है कि ये बना दो मम्मी, पर वो खाती भी नहीं है। तो मुझे काफ़ी उसकी भी टेंशन रहती है। फिर उसे आजकल कुछ बुखार भी आ रहा है, कभी आ रहा है कभी आ जा रहा है, और आता जाता ही हो रहा है कि 4-5 दिन में फिर आ जा रहा है। तो मुझे इस चीज़ की भी परेशानी लग रही है, क्योंकि कहते हैं ना शरीर में कमज़ोरी होती है तो 4 बीमारी और आ जाती हैं शरीर में। तो मुझे इस चीज़ की ज़्यादा टेंशन रहती है, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, तो सेहत का ख्याल रखना ही है। तो उसी चीज़ को सोचते हुए मैं सोच रही हूँ कि उस डॉक्टर को मैं दिखा दूँ, अगर अच्छे साबित हों तो ज़्यादा अच्छा ही रहेगा। तो कह रही है ठीक है मेरे साथ चलना और मैं दिखा दूँगी अपने साथ में चल के। मैंने कहा ठीक है देखते हैं भाई कैसे डॉक्टर है, पर वो आयुर्वेदिक बता रही थी तो मुझे थोड़ा भरोसा लग रहा था, क्योंकि आयुर्वेदिक जो होती है वो काफ़ी अच्छी दवा होती है, आप लोग भी जानते हैं। तो ज़्यादातर हम लोग जो होते हैं अंग्रेजी दवाइयाँ होती हैं इन पर एकदम से भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि हमें लगता नहीं फटाफट आराम मिल जाए, और आयुर्वेदिक जो बातें होती है वो थोड़ा लेट आराम करती है पर अच्छा रिजल्ट रहता है उसका, वो जड़ से परेशानी को ख़त्म कर देती है। तो मैंने सोचा ठीक है देखते हैं भाई, अगर आराम मिल जाएगा तो काफ़ी अच्छा साबित हो जाएगा। तो वो मुझसे बातें कर रही थी, बता रही थी मुझे, थोड़ा सा मैंने उनको सूट भी सिला था, तो मुझसे कह रही थी कि देखो थोड़ा सा इस तरह से रखना। तो मैंने थोड़ी आइडिया से कह रही थी मैं थोड़ा इतना ढीला रखूँ या कैसा रखूँ। तो मैंने कहा, वो कह रही थी कि ठीक है अपने अंदाजे से रख लेना, क्योंकि वो कहती हैं कि जो तुम जिस अंदाजे से सिल देती हो अच्छे से सूट, वही सब मुझे पसंद आते हैं। मैं तो समझ में नहीं आता मैं कैसे बताऊँ कैसे नहीं बताऊँ। तो मैं जैसा भी उन्हें सिल देती हूँ उन्हें बहुत पसंद आते हैं, वो कहती हैं नहीं मुझे अच्छे लगते हैं तुम्हारे हाथ की जैसी भी सिलती हो।
तो मैंने कहा चलिए ठीक है, जैसा भी तुम बता रही हो मैं वैसा ही सिल दूँगी। और मैंने कहा ठीक है। अब मुझे टाइम भी नहीं लग रहा है कि जब से होली से काम से निपटी हूँ, उनके कपड़े भी मैंने एक सूट तो होली के टाइम पे ही तैयार कर दिया था उनका, तो वो काफ़ी खुश हो रही थी पहन के, मुझे दिखा रही थी पहन करके, वो पहन के भी आई थी। तो देखो ये बहुत अच्छा है, सही सिला है, इसी तरह से और सिल देना। तो मैंने कहा ठीक है। तो अब काम है काफ़ी, मेरी मशीन भी ख़राब है, आप जानते ही, मेरा लाना भी नहीं हो रहा है, दुकान पे है मशीन। तो आप देखिए टाइम के लगते हुए लेकर के आऊँगी। उसके पापा को टाइम नहीं रहता है, पूरे दिन ड्यूटी रहती है उनकी। ऐसा होता है सुबह जाते हैं 6 साढ़े 6 बजे तक, फिर आते हैं 10 साढ़े 10 बजे तक, या कभी चांस हो जाता है 9 साढ़े 9 बजे भी आ जाते हैं। फिर जाते हैं 3 बजे, फिर आते हैं 5-6 बजे तक। तो ऐसा है क्या कहे, फिर 1-2 घंटे में कुछ आराम करने आ भी जाएँ, ये मिल जाता है तो लगता है हटाइयो ये क्या परेशान करें। तो मुझे जैसे भी टाइम होता है बच्चों में से टाइम निकाल करके अपना काम में निपटा ही लेती हूँ। तो अब मैंने कहा ठीक है, थोड़ा मशीन आ जाए ज़रा, तो उससे मैं थोड़ा सिलाई का काम बाकी है वो सब करना है मुझे। तो इसी बीच नवरात्रे आ रहे हैं, उसकी भी तैयारियां करनी है, आप जानते ही हैं। तो जो है साफ़ सफाई तो सब मैंने कर ही ली है, थोड़े बहुत जो है होगा वही सब देख लूँगी, बाकी मार्केट वगैरह का जो भी होगा करना रह जाएगा, तो वही सब कर लूँगी। तो अब मार्केट में तो जो है मार्केट का ही काम रह गया है, इसीलिए मैंने मेकओवर जो किया था, घर की साफ़ सफाई की थी, इसलिए कर ली थी जल्दी, क्योंकि नवरात्रों की वजह से भी की थी मैंने। तो अब उसके चलते जो है बाज़ार का रह जाएगा, वही सब ले आएंगे। और बाकी थोड़ा बहुत साफ़ सफाई तो है ही जैसा भी, पर जब से घर सफ़ा हुआ एकदम क्लीनिंग लग रही है, कैसा लग रहा है, फटाफट काम हो जा रहा है, पता भी न चल रहा है कि कैसे करके कहाँ को काम था और कहाँ का हो रहा है। क्योंकि ऐसा आपने देखा होगा, अगर आपका घर क्लियर हो जाए, नहीं देखिए मेरा तो ये है कि जैसे ही मेकओवर में कर लेती हूँ वैसे ही मुझे क्लियर लगता है। तो आपने नोट किया होगा दीपावली पे जब भी कभी आप पेंट वगैरह कराते हैं घर में, और आपका एकदम क्लियर लगता है ना कि हाँ जी अब तो बिल्कुल क्लियर है, अब तो काम करना एकदम आसान है। तो वैसा ही महसूस हो रहा है मुझे भी, ये सब हो गया है तो मेरा घर का काम सब जो भी था मेकओवर, तो उसके बाद भी मुझे भी वैसे ही महसूस हो रहा है, एकदम सेटिंग सा एकदम क्लियर पड़ा, खाली किचन का है उसका, हमारे जो कमरे में सोते हैं हम, जो बेडरूम है उसमें ही फैलता है, बाकी सब तो क्लियर रहता ही है, बस यही सब फैलता है जो भी थोड़ा बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो वो सब तो क्लियर पड़ा रहता है, बाकी 2 कमरे वो सब क्लियर रहते हैं। तो अब तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, इतना लंबा नहीं लग रहा है काम, फटाफट हो जा रहा है 1 घंटे में। पर अक्षु अगर परेशान कर दे तो भाई वो तो फिर भगवान मालिक है, कितनी देर में हो, तो वही सब है बस। तो आप देखिए नवरात्रों को तैयारी करेंगे, तो जो भी काम बचा सिलाई विलाई का तो मैं बस नवरात्रों में ही निपटाऊंगी, क्योंकि अब जो है आज तो संडे है, आज तो देखिए मेले वेले में जो भी था सब घुमाए हैं, माता रानी के दर्शन कराए थे, तो वही सब निपट भी चुका था। और ये मेला भी अब हटने ही वाला है, क्योंकि पहले नवरात्रि से हट जाता है ये सब, तो मैंने इसलिए जल्दी से माता रानी के दर्शन में कर आई थी। अब मैंने देखा था ये सब बच्चों ने नाश्ता वगैरह सब कर लिया था, तो मैं कह रही थी अब देखिए थोड़ा सा बच्चों से पूछ भी रही थी, मुझे बनाते बनाते 1 बज गया था, नहीं पौने 1 हो रहा था, 12:30 से। तो मैंने सोचा ठीक है थोड़ा बहुत जो है सफ़ा तो कर दिया था, बस खाली ये था जैसे अब खाना बनाया था मैंने, थोड़ा सा नाश्ता यही सब था कि थोड़ा सा गंदा हो गया था किचन, और ये सब कपड़े वपड़े मैंने उतारे नहीं थे, तो वही सब मैं समेटने में लग गई थी। क्योंकि आप जानते ही मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, ऐसा फैला होता है अगर तो फिर फैला हो ना, तो फिर लेटने में बड़ा अजीब सा लगता है यार, वहीं पे ध्यान रहता है, सब तो फैला हुआ है यार, हम लेटे हैं, अभी कोई अचानक आ जाए ना तो बड़ा अजीब लगेगा कि यार ये देखो जना कैसे हैं यार लेटे हैं, और घर कितना गंदा हो रहा है। तो गंदा तो नहीं था, बस थोड़ा बहुत ही फैला था, जो हम जल्दबाजी में सुबह में चले गए थे, कपड़े वगैरह नहीं उतारे थे, कल धोए थे मैंने, सैटरडे था, तो वही सब मैं ड्रेस यूनिफॉर्म वगैरह सब तैयार करके रख रही थी, क्योंकि जहाँ की चीज़ हो मुझे वहीं रखनी, वो काफ़ी अच्छी लगती है और आसानी से मिल भी जाती है फिर वो चीज़। अगर आप जैसे कोई भी चीज़ है आपकी, तो जहाँ की है वहीं रखिए ना, तो आपको एकदम ये आइडिया रहता है कि हाँ वहीं पर है, आप दूसरे से भी मंगवा सकते हो वो चीज़, और आपको खुद को नहीं पता है वो कहाँ है, तो वो दूसरे से क्या पता होगी। तो यही सब है, मैं जो भी जहाँ भी है वहीं सब रख देती हूँ। मैं पहन करके गई थी, इसको मैं तय करके रख देती हूँ, खाली 5 मिनट 1 घंटे के लिए पहना था, ऐसा कुछ गंदा भी नहीं हुआ था, तो मैंने कहा ठीक है उसको तय करके रख देती हूँ। और फिर मैं लेटने की सोच रही थी, मैंने कहा चलो भाई सुबह सुबह को उठे हैं और अब लेट जाएंगे थोड़ा सा क्लियर वगैरह करके, क्योंकि दोपहर के खाने के लिए बच्चे कह रहे थे कि मम्मी इतना तो बन गया, अब हम नहीं खाएंगे कुछ,
टाइम कुछ ज़्यादा ही हो गया था। ये अक्षु को सुलाने की कोशिश कर रही थी कशिश छोटी बेटी, तो कह रही थी मम्मी मैं इसको सुला रही हूँ। उसको ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था इसमें सोने में अक्षु को। तो मैंने जितना भी काम था सब कर लिया था, जो भी हल्का फुल्का टचअप दिया था घर में, फिर झाड़ू लगा दी थी। मैंने कहा चलो यार थोड़ी देर लेट जाएंगे, और जब शाम के टाइम में या जितनी बजे उठना होगा, क्योंकि आज इसके पापा भी मना कर रहे थे, संडे में उनकी ड्यूटी नहीं थी दोपहर में जाने की, खाली सुबह में ही गए थे, तो वो भी आराम करने कह रहे थे। मैंने सोचा बच्चे भी लेट जाएंगे, सुबह के उठे हैं, मैं भी सुबह की उठी हूँ, थोड़ा थका थका शरीर लग रहा था, तो मैंने कहा क्लियर कर देती हूँ घर को, फिर बाद में उठूँगे तो कोई दिक्कत ना लगेगी। तो जितना भी था सब हो ही चुका था, बस झाड़ू ही वगैरह लगानी थी मुझे, तो वही सब मैं लगा रही थी। दोपहर का खाना कैंसिल कर दिया था मैंने कि ठीक है, जितना भी था सब, 1 तो बज ही गया था खाते पकाते सब करते करते, तो मन्ने करने लगे थे बच्चे, तो मैंने कहा ठीक है, नहीं तो मैं तो दाल चावल या खिचड़ी के लिए सोच रही थी, बच्चे मन्ने करने लगे, तो मैंने कहा ठीक है भाई तुम्हारे कहने अनुसार भी चलना है, जब बच्चे ही नहीं खाएंगे तो बेकार है, बना के क्या रखना है। तो इसलिए मैंने नहीं बनाया था दोपहर का खाना, वही सब जो खाया था वो 1 बजे तक हो गया, तो वही सब खा लिया था बच्चों ने। तो यह है कि बस क्लियर हो गया है जितना भी काम था। बच्चे अपनी मस्ती में लगे थे, अक्षु को सुलाने की कोशिश पूरी चल रही थी, क्योंकि उसको बड़ा मज़ा आ रहा था। ये आइडिया मेरी बहन का है, हरियाणा वाली बहन है, उसका आइडिया आई है कि दीदी इसको नहीं सोए या कोई परेशान करे ये, तो इसमें लेटा करके देखना, इस तरह से झूला बना करके, तो बहुत अच्छे से नींद आ जाएगी। और बाकायदा मानिए, आप यकीन मानिए, ये आइडिया बिल्कुल सही रहा, और इसको निन्नी भी आ ही जाती है। तो देखिए शाम का टाइम था और सोने तो मिला नहीं, 3:30 बज रहे थे। दोपहर में मैं कह रही थी बच्चों में कुछ बना लूँ, तो उन्होंने कुछ बनाने दिया नहीं था, तो 3:30 बजे से स्टार्ट हो गया था इनका सब भूख भूख कहना। तो मैं कह रही थी यार अब ना ही तो शाम का टाइम है ना ही दोपहर का टाइम है, अगर मैं खाना बना लेती हूँ कुछ खिचड़ी वगैरह, तो ये शाम को फिर कुछ नहीं खाएंगे सही से। तो मुझे आइडिया आया था, मैंने कहा ठीक है भाई मैं आज ऐसा करती हूँ तुम्हारे लिए, शाम के टाइम में 3:30 का टाइम तो था ही, तो मैंने स्टार्ट कर दी थी पकौड़ी बनाने के लिए। पकौड़ी का सारा मैंने आलू सब काट ही लिए थे, तो मैंने कहा चलो पकौड़ी बनी है तो उसके साथ में चटनी भी होनी चाहिए, पर इमली वगैरह का जो गूदा होता है वो सब था नहीं, तो मैंने टमाटर डाल के ही खाली हरी मिर्च 2-3 और धनिया पत्ती डाल करके चटनी बना दी थी। मैंने कहा चलो यही सब है, इमली भी नहीं है तो उसके बगैर चटनी सही है, पर चटपटा हो जाएगा थोड़ा सा, तो बच्चे तो नहीं खाएंगे, चटनी से खाएंगे तो ठीक है, नहीं तो सॉस वगैरह से ले लेंगे वो। तो मैंने पकौड़ी बनाने स्टार्ट कर दी थी। थोड़ी सी आलू को मैंने हल्के सी गर्म पानी में डाल दिया था, क्योंकि मोटे मोटे काटते हैं ना, तो थोड़ी सी कन सी गल जाती है उनकी आलू की, खाली 2-5 मिनट भी नहीं होते हैं, उसके लिए मैं जो हूँ आलू गर्म पानी में नमक डाल करके रख देती हूँ। तो मुझे भी थोड़ी सी, मैं देख रही थी मटरी लगी थी, मैंने चेक करके देख रही थी, मैं कह रहा अभी सीली वगैरह तो नहीं है, जैसे भी है ख़त्म तो हो ही चुकी थी, थोड़ा सा मैंने कि चलो चेक करके देखते हैं यार। तो मैंने तैयारी कर ली है पूरी पकौड़ी वकौड़ी बनाने की, चटनी सब तैयार हो गई है। अब यह है कि पकौड़ी बना ली हैं, तो इसमें क्या होगा कि बच्चे खा लेंगे ना, तो इसमें शाम के रात का जो खाना होगा उसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं अगर इस टाइम कुछ ऐसा खाना बना लेती बच्चों के लिए या खिचड़ी या कुछ, तो वो अब खा लेते भी, रात को फिर नहीं खाते तो वो परेशानी हो जाती। तब यह है पकौड़ी वकौड़ी बना रही हूँ, तो ये खा लेंगे, तो इतनी वो नहीं होगी, जब तक खाना बनेगा जब तक इनका जो है सही हो जाएगा। तो बच्चे कह भी रहे थे कि मम्मी ये तो बड़ा अच्छा आइडिया निकाला है तुमने, ये तो हम सोचा भी नहीं था बना लोगे, हमने सोचा तुम थक गई हो, तुम दोपहर में सोई भी नहीं, तो शायद हल्का सा हो गया, बनाओगी नहीं। मैंने कहा अच्छा, बच्चों ऐसी बातें करते हैं बच्चे भी। मैंने अच्छा ही बात ठीक है, जितनी फरमाइश बच्चों की फरमाइश पूरी कर भी देते हैं ना, तब भी उन्हें यही लगता है कि अच्छा यार कहीं कहे तो डांटे ना। तो मैंने धनिया पत्ती, थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी अजवाइन और लाल मिर्च नमक डाला है इसमें, और कुछ नहीं। और आलू थे, थोड़ा बेसन डाल करके हल्का सा पानी डालते हैं इसमें, खाली हल्का सा, ताकि बेसन आलू पे चिपट जाए, बस इतना। तो मैंने कहा चलो फटाफट से मज़ा भी आ जाएगा कुछ खा करके। अब वो कह भी रहे थे मेरे हस्बैंड चलो मैं बाहर से ले आता हूँ, मैंने कहा नहीं, इतने में बाहर की मंगाएंगे, जब घर में सब चीज़ है तो फिर मैं नहीं सोचती हूँ कि यार बाहर से आए चीज़। तो बस यही सोचा मैंने। देखिए करारी करारी निकल रही हैं, बस डाल तो दिए मैंने तेल में, और बस मैं यही सोच रही हूँ चाय का पानी और रख लूँ फटाफट से, एक साइड को चाय हो जाएगी और एक साइड की पकौड़ी निकल जाएंगी ना, तो बच्चे तो नहीं लेंगे चाय, पर मैं और उसके पापा जो है
पकौड़ी जब तक चले और जब तक चाय ना हो साथ में तो फिर मज़ा नहीं आएगा। जब तक पकौड़ी चलेंगी जब तक चाय भी चलेगी। तो आगे तो कप में ले लेते हैं चाय, लेकिन अगर कुछ हो चाय के साथ में खाने का तो मैं तो ग्लास में ही लेती हूँ, बड़े कप में ही ग्लास में, और उसके पापा को भी वैसे ही चाहिए। तो जी पकौड़ी तो निकल चुकी है, एक बैच निकल चुका है उनका। तो मैं सोच रही थोड़ी ठंडी हो जाए तो बच्चों को दे दूँ, क्योंकि वो हाहाकार मचा रहे थे, उन्हें भूख ज़्यादा ही लग रही थी। तो वो आके देख रही है, मम्मी देखो मैं एक चेक करके देखती हूँ। मैंने कहा चल दे जा, ठीक है। बर्फ़ गर्म भी थी एकदम से, बच्चा है छोटा तो हाथ डाल दे उसका भी डर रहता है मुझे। तो देखिए बच्चे खाने पीने की स्टार्ट कर दिया है बच्चों ने। मैंने भी खाना पीना स्टार्ट कर दिया था, मेरे ही बन चुकी थी। मैं इसके पापा से कह रही थी आप भी खा लो। चाय स्टार्ट हो गई है हमारी। तो देखिए जी आज का वीडियो मैं बस यहीं रोकती हूँ, और आप मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में मुझे बताइए आपको मेरा चैती का मेला कैसा लगा। जय माता दी।